स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। हरि ओम। समस्तं श्रीमातृपेत्रचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवताचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त वष्टगोत्र पितृदेवताचरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं, वासुदेवं सुतं देवकं सचारुणमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं, सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बले, गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि, वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात, पीताम्बरदारुणाविमफलधरोष्टा, पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्दनेत्रात्, कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जानी। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुवास, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। जय जय राधारमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चूर, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुवास, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम अखंडमंडलकारकं व्याप्तायनं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी, शरणगत छौ प्रभु कहामी, पायूं आश्रय चरण कमलमा, मनायो न पशु भव दल दलमा, रजिसितकु मन भावन प्रणमिताकु, पथ अति पावन दिनु भो गुरुले
आज चिनाई कसरी तिरौला यो ऋणलाई श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौँ प्रभुका हामी मनमा हरदम विषय चितायौँ कति कति जन्म यसै बितायौँ राजीको करुणा भएछ आज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद गुरुको करुणा नभएसम्म भवसागर यो तर्न सकिन्न निजी जन जानी दया म पाऊँ कृष्ण भजन रमन म पाऊँ श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौँ प्रभुका हामी आशीष पाऊँ स्नेह म पाऊँ नित्य चरण को दर्शन पाऊँ वचन अमृत त्यो सदा म पाऊँ जन्म जन्म को कृपा म पाऊँ श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौँ प्रभुका हामी हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय एउटा यो स्तोत्र बलिमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जुन श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ भने भगवान कृष्णले उत्तर दिनुहुन्छ श्री अर्जुनोवाच किं न नामम शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। हे भगवान केशव मनुष्य है बार बार 1000 नाम जप क्यों करते उनका दिव्य नाम का वर्णन करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब 1000 नाम गरेको बराबर फल केले पाइन्छ त भन्दा यहाँ भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ श्री भगवान वाचा कतिवटा नाम जप्नाले फल पाइन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मत्सम कुर्मं वराम च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशव वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं कडरोध्वजं अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं। यी 28 वटा नाम छन्। गावं पोटिप्रदानस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्राणां फलं प्राप्नोति मानव अमावास्यया वा पूर्णिमास्याम् 11 तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचते। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ हे अर्जुन यहाँ यी 28 वटा नाम छन्। यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहते। उनले 1 करोड गौदान गरेको फल पाउँछ भने 100 अश्वमेध यज्ञ गरेको र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि को नम प्रतिदिन सायम प्रातः एवं मध्याह्न तीन समयमा इन नामों का स्मरण पूर्वक जप करने वाला पुरुष संपूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। यो स्तोत्र बलिको स्तोत्र हुन्। अब ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्मा पुराणमा जम्मा 107 अध्याय तर रेखा चित्र भनेर फेरि अर्को उसमा दिएको छन्। त्यो चाहिँ एकै ठाउँ जोडेर त्यसमा 144 गर्दा जम्मा चाहिँ यहाँ 250 तर 250 खास छैनन्। संक्षिप्तमा भएकोले गर्दाखेरि 107 अध्याय छ। तर रेखा चित्रको पनि यसमै लगाइदिएको छ। अब त्यो कतिवटा खास चाहिँ त्यति हो तर यो चाहिँ अब संक्षिप्तमा भएकोले गर्दाखेरि यसमा कति जग्गा 2 अध्याय 3 अध्याय पनि जोडेर त्यसरी मिलाएको हुन्छ। अब आज 67 अध्यायमा समुद्र
ऋषि सत्र आदि तीर्थों की महिमा तथा गौतमी का महात्म्य का उपसंहार का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी नारद मुनिलाई, नारद मुनिले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने ब्रह्माजीले उत्तर दिनुहुन्छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे नारद, समुद्री तीर्थ सब तीर्थों की फल देने वाला तथा उसका स्वरूप का वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो भनेर यहाँ ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ। अब गौतम के विवाद करने पर पापनाशिनी गंगा जब तीनों लोक का उपकार करने के लिए ब्रह्मगिरी से पूर्व समुद्र की ओर चली, तब मार्ग में मैंने उसी जल को लेकर कमंडलों में धारण किए भनेर यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ। परमात्मा शिव ने उन्हें मस्तक पर चढ़ाया और भगवान विष्णु ने चरण से प्रकट को हुई है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ब्रह्मा ऋषि गौतम ने मर्त्य लोक में उनका और अवतरण कराया है, वो स्मरण मात्र से सब पापों को नाश करने वाली है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। गुरुओं के भी गुरु है समुद्र। जब उन्हें अपने और आते देखा तब उन्हें मन ही मन विचार किया, जो संपूर्ण जगत की वंदनीय और सबकी ईश्वरी है, जिन्होंने ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी मस्तक झुकाते हैं भनेर यहाँ बताऊँ। उनके स्वागत में मुझे कुछ दूर आगे तक जाना चाहिए, नहीं तो मेरे धर्म में दोष आएगा। जो अपने घर आते हुए महापुरुष को हेर्नुहोस् है, कोही तपाईँको घरमा महापुरुषहरू आउनु भने पुरुष को लेने के लिए मैं बस स्वयं उपस्थित नहीं होता। उसी पापी की रक्षा करने वाला दोनों लोक में कोई नहीं है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये विचार कर समुद्र मूर्तिमान हो गया, वो हाथ जोड़कर विनीत भाव से गंगा जी के समीप आए और इसी प्रकार बोले, हे देवी, तुम्हारा ये जल जो आकाश पाताल और मर्त्य लोक में फैला हुआ है, मुझे आकार मिला है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे भीतर रत्न अमृत पर्वत राक्षस और असुर रहते हैं, इसी तथा इनको तथा अन्य भयंकर जल जंतुओं को भी मैं धारण करता हूँ। मेरे जल में लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु सदा शयन करते हैं भनेर यहाँ समुद्रले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। जुन गंगा गौतमी गंगालाई है, इसी चराचर जगत में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं तुम्हारे स्वागत में यहाँ तक आया हूँ भनेर यहाँ समुद्र आएर माता गंगालाई गौतमी गंगालाई स्वागत गर्नुहुन्छ। जो अपने से बड़े आने पर अहंकार बस आगे बढ़कर उसका स्वागत नहीं करता, वो धर्म आदि से भ्रष्ट होकर नरक में गिरते हैं। यहाँ हेर्नुहोस् है, आफूभन्दा अग्रज मान्छे आयो भने हामीले उठेर स्वागत गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यसो गरेन यदि भने उनले धर्मदेखि वो भ्रष्ट आदि से भ्रष्ट होकर नरक में पड़ता है। हे भगवती गंगा, तुमसे एक प्रार्थना करती हूँ, तुम्हें सदा धाराओं में आकर मुझमें ही मिलो भनेर यहाँ समुद्रले यस्तो दिव्य प्रार्थना गर्नुभयो। यदि एक ही धारा के रूप में आकर मिलेगी तो मैं तुम्हारा दोष वेग को धारण नहीं कर सकूँगा। समुद्र का ये वचन सुनकर गौतमी गंगा ने कहा, तुम मेरी ये बात मानो। सप्त ऋषियों के जो अरुंधति भनेको जो माता अरुंधति हुनुहुन्छ आदि पत्नियाँ हैं, उन सबको उनके पतियों सहित ले आओ भनेर यहाँ माताले बताउनु। तब मैं छोटे रूप में हो जाऊंगी। बहुत अच्छा कहकर समुद्र सप्त ऋषियों और उनकी पत्नियों की ले आए। तब गोदावरी देवी माता धाराओं में विभक्त हो गई भनेर यहाँ बताउनु। सातवटा धारामा बाँटिनु भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। गोदावरी नदी 7 धाराओं से विभक्त हो गई और उसी रूप में उनका समुद्र से संगम हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सप्त ऋषियों के नाम पर वो सप्त संगम के नाम से विख्यात हुई भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहीं भक्तिपूर्वक जो स्नान दान श्रवण पाठ और स्मरण आदि शुभ कर्म किया जाता है, वो समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला होते हैं। पाप की हानि भोग और मोक्ष की प्राप्ति तथा मन की प्रसन्नता के लिए तीनों लोक में समुद्री तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है भनेर यहाँ बताउनु भयो। समुद्री तीर्थ के अतिरिक्त वहाँ ऋषि सत्र तीर्थ भी है, जहाँ 7 ऋषि तपस्या के लिए बैठे थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और जहाँ
भीमेश्वर शिवालय विराजमान है, वहाँ वृत्तांत इसी प्रकार है। सप्त ऋषियों ने गंगा को 7 धाराओं में विभक्त किया। सबसे दक्षिण धारा, अब कहाँ कहाँ बडा कसरी भयो त यहाँ बताउनु हुँदैछ है। सप्त धारामा दक्षिणपट्टि जाने धारालाई वशिष्ठ धारा भनेर बताइयो, उत्तरपट्टि जाने धारालाई विश्वामित्र धारा भनेर बताइयो, उसी से उत्तर वामदेवी धारा, बीचा में धारा गौतमी है भनेर यहाँ बताउनु। उसके उत्तर में भारद्वाज, उसके उत्तर में अत्रिय और अंतिम धारा जमदग्नि है। ये सबक ऋषियों ने मिलकर वहाँ बहुत बड़े सत्र का अनुष्ठान किया है। इसी बीच में ही देवताओं का प्रबल शत्रु विश्वरूप वहाँ आए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ब्रह्मचार्य तथा तपस्या के द्वारा उन ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए विनय पूर्वक पूछा, हे मुनिवरों, यज्ञ अथवा तपस्या जिस उपाय से मुझे बलवान पुत्र प्राप्त हो, ऐसे देवता भी परास्त न कर सके, वही उपाय बतलाइए भनेर ती विश्वरूपले त्यहाँ भन्दछन्। तब परम बुद्धिमान विश्वामित्र ने कहा, हे तात, कर्म से नाना प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। 3 कार्यों में कर्म ही पहला कारण है, दूसरा कारण करता है तथा तीसरे कारण अंतर्गत उपदान और बीज आदि अन्य उपकारण है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उपदान और बीज को विद्वानों में कर्म नहीं माना है। जहाँ बहुत से कारण उपस्थित हो वहाँ कर्म ही प्रधान है। अब सिद्धि होती है, क्योंकि कर्म करने से फल की सिद्धि देखी जाती है और ना करने से नहीं। अतः फल की सिद्धि करने कर्म के ही अधीन है। कर्म भी 2 प्रकार का है भनेर 2 प्रकार का जानना चाहिए भनेर यहाँ विश्वामित्रजीले बडो दिव्यसँगले बताउनु। त्यही कारण कर्म कुन, अब क्रियामान र कृत, अब क्रियामान और कृत्य और क्रियामान कर्म का जो साधन है वो कर्तव्य बतलाया गया है। विद्वान पुरुष कर्म करते हुए जो भावना करते हैं उसे अनुरूप ही फल की सिद्धि होती है। यदि बिना भावना के विधि पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करता है तो उसे अन्य प्रकार का फल मिलता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। किंतु भावना करने पर संपूर्ण फल उस भावना के अनुरूप ही होता है। अतः तप, व्रत, दान, जप और यज्ञ आदि क्रियाओं में कर्म के अनुरूप भाव होने से ही अभिष्ट फल देते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो कर्म के हो त भन्दा धर्मयुक्त कर्म गर्नु पर्दछ। फेरि अधर्मयुक्त कर्म गरेर चाहिँ त्यसको फल अधर्मै हुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। भाव भी 3 प्रकार का जानना चाहिए, सात्विक, राजस और तामस भाव भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो कल्प पनि यही हो है, सात्विक कल्प, रजस कल्प और तम कल्प भनेर। कल्प पनि त्यही छ भने भाव पनि 3 प्रकार को, सात्विक, रजस और तामस। ये भावना के अनुरूप कर्म होगा वैसे ही फल मिलेगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जस्तो अब तामसी कर्म गर्यो भने त्यस्तै फल पाइयो, राजसी कर्म गर्यो भने त्यस्तै पाइयो, सात्विक गर्यो भने त्यस्तै पाइयो। त्यही कारण कर्मको लागि पनि 3 भाव छन् भनेर यहाँ बताइयो। राजस और तामस, जिस भाव के अनुरूप कर्म होगा वैसे ही फल मिलेगा भनेर यहाँ स्पष्ट रूपमा विश्वामित्रजी बताउनुहुन्छ ऋषिले ही। अब स्थिति अनुभाव को अनुरूप होता है, इसीलिए कर्म की स्थिति विचित्र है। ये समझकर विद्वान पुरुष ने अपनी इच्छा के अनुकूल भाव भी बनाना चाहिए, फिर उसके अनुरूप कर्म भी करना चाहिए। फल देने वाला भी जब फल चाहने वाला फल देने में प्रवृत्त होते तब उसके कर्म और भगवान के भावना के अनुसार ही फल देते हैं। कर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ का कारण है। यदि निष्काम भाव से कर्म हो तो वो मुक्तिदायक होते हैं। अब निष्काम कुनै कामना नगरी हामीले कर्म गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई मुक्ति दिन्छन् भनेर बताउनुहुन्छ। हे भगवान, यति गर्छु, मलाई यति यस्तो दिनुहोस्, म यति चढाउँछु भनेपछि त्यो चाहिँ कामना भाव भयो। अब केही नमागिकन भगवानको भक्ति गरेकै गर्छ भने त्यो चाहिँ निष्काम भक्ति भयो। जो हामीले कामना गरेर मागेलाई चाहिँ कामना भक्ति, जो केही चाहिँदैन, मलाई केही भावना मनमा गरेको छैन तर भगवानको चाहिँ बडो भक्ति गर्छ भने त्यो निष्काम भाव भयो। त्यसले चाहिँ हामीलाई मुक्तिदायक होते भनेर यहाँ बताउनु भयो। नभए त अहिले त अब
एउटा लड्डु लगेर चाहिँ हामीले भगवान्लाई चढाएर चाहिँ लाख रुपियाँको त्यहाँ हामी चिजबिज माग्छौँ, यस्तो दिनु पर्यो भगवान्, यस्तो दिनु पर्यो, उस्तो दिनु पर्यो, सबै दिनु पर्यो भन्छौँ। तर त्यो चाहिँ कामना भक्ति भयो। अब यहाँ भन्नुभयो निष्काम भक्ति नै सबसे उत्तम भक्ति हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हो त्यही अब सकाम भावले होने पर वही बंधन का कारण बन जाते हैं। अपने भावना के अनुसार ही कर्म बनता है तथा वही इसी लोक और परलोक के भांति भांति के फल देते हैं। अब भाव के अनुकूल कर्म होते हैं तदनुसार भोग मिलता है। अतः भाव सबसे बढ़कर ही तुम भी भाव के अनुसार कर्म करो भनेर यहाँ ती विश्वामित्र ऋषिले बताउँदछन्। फिर जो चाहेगे वो प्राप्त होगे भनेर ती विश्वरूपालाई बुद्धिमान विश्वामित्र का मित्र मुनि का कथन सुनकर विश्वरूप ने तामस भाव चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, उसले के गर्यो त भन्दा अब सात्विक रजस र तामस भनेर भने नि अघि, उसले तामस भावका आश्रय लिया अरे। अब गडबड गयो, यहीँनिर आएर गडबड भयो। तामस भावका आश्रयले दीर्घकाल तक तपस्या की प्रधान ऋषियों के मना करने पर भी यो काम तिमीले नगर भन्दा पनि मानेनन्। भी उसने अपने क्रोध को अनुरूप देवताओं के लिए भयंकर कार्य किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भयंकर कुंड खोदकर उनमें से भयानक अग्निदेव को प्रज्वलित किया और उनमें से बैठकर मन ही मन अत्यंत भयंकर रुद्र पुरुष का वहाँ आत्मा रूप से चिंतन किया। उसे इस प्रकार तपस्या करते देखा। आकाशवाणी हुई, हे भीष्म स्वरूप जगदीश्वर शिव की महिमा को कौन जानता है। वो संपूर्ण जगत की सृष्टि करते, तू भी उसकी आसक्ति से लिप्त नहीं होते। ये कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। मुनीश्वर गण भगवान भीमेश्वर को नमस्कार करके अपने अपने आश्रम में चले गए। अब विश्वरूप महाभीम अत्यंत भयंकर था, उसी कर्म भी भयंकर थे, उसकी आकृति भी बड़ी ही भयानक थी और उसके हृदय भाव भी भयंकर ही था भनेर नामै त विश्वरूप। उसने भीष्म रूप भगवान रुद्र का ध्यान करके अग्नि में अपनी आहुति दे दी। तब से उसके द्वारा आधारित भगवान शंकर भीमेश्वर कहलाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वहाँ किया हुआ स्नान और दान निसंदेह मोक्ष देने वाला होते। जो सदा भक्तिपूर्वक इसी प्रसंग का पाठ और श्रवण पढ़ अथवा श्रवण गर्छ सुन्छ करता है, वो तथा देवी देवताओं के स्वामी भीष्म स्वरूप भगवान शिव को प्रणाम करता है। उसे भगवान शिव अपने सर्व पापहारी चरणों के शरण में लेकर मुक्ति प्रदान करती है। जो ये तो भगवती गोदावरी सर्वत्र और सदा ही संपूर्ण पाप राशि का विनाश करने वाली तथा परम पुरुषार्थ मोक्ष देने वाली, तथापि जहाँ ये समुद्र में मिली है वहाँ उसका महात्म्य विशेष रूप से बड़ा हुआ है। जो पुण्यात्मा प्राणी गोदावरी सागर संगम में स्नान कर लेता है, वो अपने पूर्वजों का 10 नरक से दुख से नरक से उद्धार करके स्वयं भी भगवान शिव के धाम में जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो वेदांत द्वारा जानने योग्य तथा सबका उपाय है, साक्षात वो ब्रह्मा ही भीमेश्वर रूप में प्रकट है। ये भीमेश्वर का दर्शन कर लेने पर जीव फिर भयंकर दुख देने वाला संसार में नहीं प्रवेश करते हैं। फिर यो संसार में हामी जन्मिनु पर्दैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। देवताओं की भी वंदनीय गंगा जब समुद्र में मिली तब संपूर्ण देवता और मुनि उनके पीछे पीछे स्तुति करते हुए गए। अब वशिष्ठ जावली यज्ञ बल का क्रतु अंगिरा दक्ष मरीचा अन्य वैष्णव गण सता तप सोनक देवरात भिगु अग्निवेश अत्रि मारीचा मनु गौतम कौशिक तुम्बरु पर्वत अगत्य मार्कंडे पिपलाद गावल योगी जन वामदेव अंगिरा तथा भार्गव ये समस्त पुराण वेता महर्षि प्रसन्न चित्त से वैदिक मंत्र द्वारा देवी गोदावरी को स्तुति करते थे। गोदावरी के समुद्र में मिली हुई देखा भगवान शिव और विष्णु भी मुनियों को प्रसन्न
प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवताओं ने और पितरों ने भी सबकी पीड़ा दूर करने वाला उन दोनों देवताओं का दर्शन और स्तवन किया। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुतगण, लोकपाल ये सब हाथ जोड़कर भगवान शिव और विष्णु की ही स्तुति करते। समुद्र और गंगा सातों प्रसिद्ध संगम पर सदा भगवान शिव और विष्णु स्थिति रहते हैं। वहाँ महादेव जी गौतमेश्वर नाम से विख्यात है। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु भी वहाँ नित्य निवास करते हैं। मैंने जो कहा शिव का स्थापना की है वही शिवलिंग ब्रह्मास्वर के नाम से प्रसिद्ध है भनेर यहाँ ब्रह्मा जी बताउनुहुन्छ। देवताओं सहित मैंने अपने लिए कारण उपस्थित होने पर संपूर्ण लोक के उपकारों के लिए भगवान विष्णु का भी स्तवन किया और विष्णु वहाँ चक्रपाणी के नाम से विख्यात हुई। वहाँ इंद्रिय तीर्थ भी है और उसके हाईग्रीप तीर्थ भी कहते हैं, जो सोम तीर्थ भी है, जहाँ भगवान शिव सोमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ एक समय इंद्र बड़े बड़े युद्ध द्वारा मैंने मेरी आराधना करके मेरा प्रसाद से अपने मनोरथ सिद्धि किया था। तब से मैं भी वहाँ सब लोगों के उपकार करने के लिए रहता हूँ भनेर यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ। विष्णु और शिव तो वहाँ ही है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अग्नि जहाँ यज्ञ किया वो स्थान अग्नेय तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदंतर आदित्य तीर्थ जहाँ वेदमय आदित्य प्रतिदिन मध्य काल में दूसरा रूप धारण करके मेरे शिव का तथा विष्णु का दर्शन एवं उपासना करने के लिए आते हैं। आदित्य भनेको जो भगवान सूर्य वहाँ मध्य काल में सब लोग वंदनीय है, क्योंकि ना मालूम सूर्य वहाँ किस रूप में आ जाए। उसके सिवा पर्वत से इंद्र गोप पर एक दूसरा तीर्थ भी है। वहाँ किसी कारणवश गिरिराज हिमालय ने महान शिवलिंग की स्थापना की थी, अतः उसे आद्री तीर्थ कहते हैं, जहाँ किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को देने वाला तथा शुभ। इसी प्रकार गौतमी गंगा ब्रह्मगिरी से निकल कर जहाँ समुद्र में मिली वहाँ तक के कुछ तीर्थ का मैंने संक्षेप में वर्णन किया। गौतमी गंगा भेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। ऋषियों ने भी उनके बड़ी ख्याति हुई। संपूर्ण विश्व ने उन्हें सारा चरणों में मस्तक झुकाया। इसी प्रभाव से अत्यंत महान है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे नारद, किसमें इतनी शक्ति है कि जो गोदावरी की महिमा का पूरा वर्णन कर सके, जो भक्तिपूर्वक उनके गुणगान प्रवृत्ति हो, यथा कथाचित उनकी महिमा का दर्शन कराता है। उसे ऐसा करने में निसंदेह कोई अपराध नहीं। इसीलिए मैं भी लोक कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत प्रयास करके गंगा को महात्म्य का संक्षेप में सूचित किया है। कौन गोदावरी के प्रत्येक तीर्थ का प्रभाव बता सकता है? कहीं किसी स्थान पर किसी विशेष समय कोई उत्तम तीर्थ प्रकट होते, परंतु गौतमी सत्र और सदा ही तीर्थ में के भाष है भनेर यहाँ बताउनु। मैं वो मनुष्य को लिए सब जगह और समय पवित्र उन गुणों का वर्णन कौन कर सकती है, और उनके लिए तो केवल नमस्कार करना ही उचित जान पड़ते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। ब्रह्माजीले नारद मुनिलाई भन्नुहुन्छ। अब फेरि नारदजी सोध्नुहुन्छ, हे सुरेश्वर भनेर ब्रह्माजीलाई आप गंगा को तीनों देवताओं के संबंधित रखने वाला बताते हैं। हे ब्रह्मा ऋषि गौतम द्वारा लाई हुई लोक पावनी गंगा परम पवित्र और कल्याणमयी है। उनके आदि मध्य और अंत में दोनों तटों पर भगवान विष्णु शिव तथा आप व्याप्त है भनेर यहाँ ब्रह्माजीलाई भन्नुहुन्छ। नारद मुनिले सोध्नुहुन्छ, उनकी महिमा सुनने से मुझे तृप्त नहीं होती, आप पुनः संक्षेप में उनका महत्व बतलाइए भनेर यहाँ प्रार्थना गरे। अब ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे नारद, हे बेटा, गंगा पहले मेरी कमंडलों में थी, फिर भगवान ने चरणों से प्रकट हुई। उसी से बाद महादेव जी के जटा में निवास करने लगी। महर्षि गौतम ने अपने ब्रह्मा तेजा के प्रभाव से यत्नपूर्वक
भगवान शिवा की आराधना की, जिसे ये ब्रह्मागिरी पर आई और वहाँ से चलकर पूर्व समुद्र में जा मिली भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। भगवती गोदावरी सर्वतीर्थमयी हे, वो मनुष्य को मनोवांछित फल देती है, उसका प्रभाव सबसे बढ़कर मैं तीनों लोक में कोई भी तीर्थ गोदावरी से बड़ा नहीं मानता भनेर यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ। उनके प्रभाव से मन की सारी अभिलाषित पूर्ण होती है। आज भी उनकी महिमा का यथावत वर्णन कोई नहीं कर सकता। सब लोग भक्ति के सदा उनकी वंदना करते हैं और वस्तुतः साक्षात ब्रह्मा ही नारद मुझे तो यही सबको बढ़कर आश्चर्य की बात जान पड़ती है कि मेरी वाणी में गंगा के गुण का वर्णन सुनकर भी तीनों लोक में रहने वाला सब प्राणियों की बुद्धि उन्हीं की और क्यों नहीं लग जाती भनेर यहाँ ब्रह्मा जी यसरी भन्नुहुन्छ। अब नारद जी फेरि भन्नुहुन्छ, हे भगवान, अब धर्म अर्थ काम और मोक्ष का ज्ञाता है और उपदेश है। आपके बीच में रहस्य सहित छंद वेद पुराण स्मृति और धर्मशास्त्र आदि समस्त बाण मैं प्रतिष्ठित, अतः आप बताइए तीर्थ दान यज्ञ तप देव पूजन मंत्र जप और सेवा में सबसे श्रेष्ठ क्या है। भगवान आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा, उसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती, अतः मैं मेरे इस संयम का निवारण कीजिए भनेर यहाँ नारद मुनिले सोध्नुभयो। अब ब्रह्मा जी फेरि भन्नुहुन्छ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद सुनो, मैं रहस्यमय उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ। 4 प्रकार के तीर्थ है, जा 4 ही युग है, 3 गुण, 3 ही पुरुष है, 3 ही सनातन देवता है, स्मृतियों सहित वेद 4 बताए गए, पुरुषार्थ भी 4 ही है और वाणी के भी 4 ही भेद है और ये समान है। धर्म सत्र एक ही, क्योंकि वो सनातन है। साध्य और साधन के भेद से उनके अनेक रूप माने गए हैं। धर्म का 2 आश्रय है, देश और काल के आश्रित जो धर्म है वही सदा घटता बढ़ता रहता है। युगों के अनुसार उसमें एक चरण की न्यूनतम होती है और कला स्त्रीत धर्म भी देश में सदा प्रतिष्ठित रहता है। युगों का क्षय होने पर भी देश स्त्रीत धर्म की हानि नहीं होती। जो धर्म दोनों आश्रय से ही न उसका आश्रय अभाव हो जाते हैं, अतः देश के आश्रित रहने वाला धर्म अपने 4 चरणों को साथ प्रतिष्ठित होते हैं। देशाश्रित धर्म भिन्न भिन्न देशों में तीर्थ रूप से स्थित रहता है। सत्य युग में धर्म देश के और काल दोनों आश्रित होते हैं। त्रेता में उसके 1 चरण की, द्वापर में 2 चरण की और कलयुग में उसके 3 चरण की हानि होती है और द्वापर आने का कलयुग में क्रमशः आदि और चौथाई रूप में शेष रहकर धर्म चालू रहता है। कली में उन्हें उसकी संकटमयी स्थिति होती है। जो इसी प्रकार धर्म को जानता है उसी धर्म की हानि नहीं होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहता है वो उनके सामने अनेकों प्रकार का विघ्न आते हैं, परंतु जो उन्हीं विघ्नों के मस्तक पर रखकर गंगा जी के पास नहीं पहुंचता, उसे अपने जीवनों में क्या हुआ फल पाया। उसने अपने जीवन में क्या फल पाया, गौतमी के प्रभाव से कौन वर्णन कर सकता है। साक्षात सदाशिव भी उनकी वर्णन में असमर्थ है। मैंने संक्षेप में इतिहास सहित गंगा को महात्म्य का प्रतिपादन किया और चराचर जगत में धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जो भी साधन है वही सब इसी विस्तृत इतिहास में मौजूद है। इनमें वेदोक्ता श्रुतियों का संपूर्ण रहस्य बतलाया गया है। जगत के कल्याण के लिए जो उत्तम साधना, जो उत्तम नाम वाला प्राचीन तथा देखा गया उसी का वर्णन किया गया। जो इसी महात्म्य का एक श्लोक अथवा एक पद भी भक्तिपूर्वक पढ़ता है और सुनता है अथवा गंगे गंगे ये उच्चारण करता है, वो पुण्य का भागी होते हैं। गंगा का ये उत्तम महात्म्य कली के कलंक का विनाश करने वाला, इसी प्रकार सिद्धि और मंगल देने वाला है। संसार में ये सदा समादर के योग्य है। इसी पढ़ने
और सुनने से मनोवांछित फल को प्राप्ति होती है। जो 100 योजन दूर भी, जहाँ 100 योजन दूरमा छ र पनि हर हर गंगे भन्छ भने उसका उच्चारण करते ही सब पापों से मुक्ति होती है। भगवान विष्णु धामों में जाते हैं, तीनों लोका में 3.5 करोड़ तीर्थ है। वही सभी बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होने पर गौतमी गंगा की स्नान करने के लिए आते हैं। बेटा, ये गौतमी मेरी आज्ञा से सदा सब मनुष्य को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करती है भनेर यहाँ ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ। कति बेला त भन्दा बृहस्पति चाहिँ सिंह राशिमा परेको बेलामा रे त्यतिखेर चाहिँ 3.5 करोड तीर्थहरू सबै त्यहाँ आउनु भएको हुन्छ अरे। अब यहाँ भन्नुहुन्छ आज्ञा से सब मनुष्य को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करती है। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ करने पर जो फल मिलता है वो इसी महात्म्य का श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। नहे नारद जिसके घरों में ये मेरा कहाँ हुआ पुराण मौजूद है उसे कली काल का कोही भय नहीं है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यही कारण हामीले धर्म ग्रन्थ घरमा किन राख्नु त भन्दा महाभारत के अरे श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस, रामायण जी जति पनि पुराणहरू छन् वेदहरू घरमा राख्नुपर्छ। किन त भन्दा यहाँ ब्रह्माजीले बताइदिनु भयो जुनै पनि ग्रन्थहरू घरमा राखेको छ भने कलिकालका कोही प्रभाव नहीं पड़ेगा भनेर त्यहाँ बताउनुहुन्छ। ये उत्तम पुराण किसी मनुष्य को सामने कहने योग्य नहीं है। श्रद्धालु शांत एवं वैष्णव महात्मे को सामने ही इसका कीर्तन करना चाहिए। ये भोग और मोक्ष देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला, इसके श्रवण मात्र से मनुष्य कृत्य हो जाते हैं। जो अपने हाथों से लिखकर ये पुस्तक ब्राह्मणों को देते हैं उस सब पापों से मुक्ति होकर फिर कभी गर्भ में नहीं आते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराणको 67 अध्यायमा समुद्र ऋषि 17 आदि तीर्थों महिमा तथा गौतमी महात्म्यका उपसंहारका वर्णन यहाँ पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे पत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।